हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू डियर एवरीवन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में आज फिर से एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है, देखिए मैं जो भी डाटा आपके लिए लेकर आ रहा हूं बोर्ड से रिलेटेड वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है और बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। लेटेस्ट का मतलब लेटेस्ट है, लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल वो डाटा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आइए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ध्यान दीजिएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता नहीं कौन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ओके, सोडियम से रिएक्शन करता है, एक्स है ये, और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। दोबारा से आइए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स व्हेन रिएक्ट विद सोडियम एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन को लिबरेट करता है। द सेम कंपाउंड एक्स, यानी कि वही वाला जो एक्स है आपका, फिर दोबारा से When heated at 443 केल्विन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है। जब 443 केल्विन पर उसी एक्स को हीट किया जाता है प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हो आप 443 केल्विन पर एक्स को, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो देता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आइडेंटिफाई एक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक्स कौन है जो सोडियम से भी रिएक्शन कर लेता है? ये एक्स कौन है जो 443 केल्विन पर हीट होकर के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रहा है? ये एक्स कौन है? देखिएगा, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव मेंशन रिएक्शंस, यानी जो दो रिएक्शन हुई हैं, एक्स की रिएक्शन सोडियम के साथ हुई है, एक्स की रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर हुई है। ध्यान दीजिएगा, तो वो पूछ रहा है कि इसका रोल भी बताइएगा, सेकंड इक्वेशन में जो भी कुछ हुआ है रोल बताइएगा सल्फ्यूरिक एसिड का रोल। तो उससे पहले सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, आपके सिलेबस में दो ही चीजें हैं, बहुत ध्यान से। आपके सिलेबस में एक तो ये है CH3CH2OH और आपके सिलेबस में एक ये है CH3COOH। 10th स्टैंडर्ड पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अगर आएगा तो ये आएगा या फिर ये आएगा। समझने वाली बात यह है कि सोडियम से रिएक्शन ये भी कर सकता है, सोडियम से रिएक्शन ये भी कर सकता है, दोनों के लिए कॉमन बात है। हाइड्रोजन लिबरेट ये भी कर सकता है सोडियम से रिएक्शन करके, और हाइड्रोजन लिबरेट ये भी कर सकता है सोडियम से रिएक्शन करके। अब यहां पर कॉमन बात हो गई ये दोनों, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 443 केल्विन पर आसानी से रिएक्शन कर लेता है और ये 443 की ऐसी इसकी कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं कि सोडियम से रिएक्शन करके ये भी हाइड्रोजन दे सकता है, सोडियम से रिएक्शन करके ये भी हाइड्रोजन दे सकता है। समझिएगा बात को आप। लेकिन 443 केल्विन पर केवल यही रिएक्शन कर सकता है, ये नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए। तो मैं बिल्कुल लिख रहा हूं साफ साफ, आपका जो X है ना, वो X है आपका CH3 CH2 और OH। इसको आप कहते हो IUPAC में एथेनॉल, आप इसको कहते हो IUPAC कॉमन नेम में इथाइल एल्कोहल। अब जब आपसे पूछा गया है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव मेंशन्ड, आपने कहा था कि एक्स की रिएक्शन होती है सोडियम से, अब एक्स आपने ये बना दिया है, तो पहले सवाल का आंसर CH3CH2OH की केमिकल रिएक्शन सोडियम के साथ, हाउ विल यू बैलेंस? आप तो कह चुके ना कि हाइड्रोजन बनेगा, तो बनाइए ना, हाइड्रोजन बाहर को लिबरेट हो गया, निकल गया हाइड्रोजन। अब जब H के दो एटम है तो यहां तो एक ही एटम है, इसको डबल करो और इसको भी डबल करो और बनेगा 2CH3CH2ONA, ये बनेगा, नाम है सोडियम एथोक्साइड, ये बन गया सोडियम एथोक्साइड, और हाइड्रोजन तो आपकी वहां है ही। और सुनिएगा, दूसरी इक्वेशन में आपसे पूछा गया है क्या, आपसे कहा गया राइट, दूसरी इक्वेशन ये थी कि एक्स की केमिकल रिएक्शन होती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर, तो आप सेकंड इक्वेशन को लेकर आइए, CH3CH2OH को लेकर आइए, 443 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई कीजिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी लेकर आइए। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एथेनॉल ये वही एक्स है, एक्स की रिएक्शन 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब आप कराओगे तो बच्चों आपसे कहा गया था कि बनेगा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये वही होते हैं जो कि डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, और यहां पर डबल बॉन्ड वाला आएगा, ये आएगा और वाटर निकल जाएगा। IUPAC में नेम है एथीन या इथाइलिन भी इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, कॉमन नेम के तौर पर। एक्स देखिए कौन है, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल है एक्स। देखिएगा आप इसको,
एथेनॉल की रिएक्शन जब आपने सोडियम के साथ कराई तो बना सोडियम एथोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। यहां भी देखे एथेनॉल है, एथेनॉल। आपसे सवाल पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड स्टेट द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेकंड रिएक्शन। दिस इज द सेकंड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रोल पूछा गया है। रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, इसका रोल क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका रोल आप ये लिख कर आओगे, रोल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रोल है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब क्या है इस बात का? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर रिमूव क्या है इस रिएक्शन में, इसने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से वाटर रिमूव हुआ है बाहर को, वाटर बाहर गया है, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बिल्कुल सही है, बहुत ध्यान से। एक केमिकल रिएक्शन है एथेनॉल की, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। इस सवाल को तो हम खत्म कर चुके हैं। आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई एक्स, आपने लिख दिया है एक्स क्या है आपका? एक्स है एथेनॉल। और फिर पूछा गया आपसे केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोला गया था, सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट हो गया, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, ऐसे कर लो। समझ गए आप? तो यहां पर जब थर्ड इक्वेशन को अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, यहां पर अगर एथेनॉल को, ये वही एथेनॉल है, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र केवल एक रिएक्शन पर ही आप लोग एग्री हो जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता, वही एथेनॉल है। और आपसे कहा गया कि 5% के MnO4 का सॉल्यूशन ले लिया गया एल्कलाइन, 5% के MnO4 का सॉल्यूशन ले लिया गया एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है 2 लेकर चलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन तो 7 लेकर जाएगा, और जब रिएक्शन कराएगा तो क्या पाएगा प्यारे बच्चों, बोलो? CH3COOH, और क्या निकल गया बाहर को? वाटर। यहां पर भी इनका रोल पूछ लेगा। इसके साथ साथ ये और आता है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। रोल बताइए इसका रोल क्या है? KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन, इनका रोल बताइए, रोल क्या है? इनका रोल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करना, क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप एथेनॉल की रिएक्शन बस सोडियम से पढ़ करके और आप सेटिस्फाइड हो जाओ। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप एथेनॉल की रिएक्शन 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करके सेटिस्फाइड हो जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एथेनॉल की रिएक्शन आप MnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन से करा करके और आप सेटिस्फाइड हो जाओ, बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आपके पास में एथेनॉल की केमिकल रिएक्शन, एथेनॉल की केमिकल रिएक्शन आप CH3COOH से भी जाने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसे थोड़ा सा हीट करते हो तो आपको मिलता है CH3COOC2H5 अलोंग विद वाटर। आप जानते हैं कैसी स्मेल है भाई के पास? बताइए कैसी स्मेल है? फ्रूटी स्मेल है। कैसी स्मेल है? प्लीजेंट स्मेल है। और बताइए कैसी स्मेल है? स्वीट स्मेल है। इसको एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप केवल एक ही रिएक्शन तक बस लिमिटेड हो जाए। नो, आपका डाटा अनलिमिटेड होना चाहिए। आपका एथेनॉल सोडियम से रिएक्शन कर सकता है, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन लिबरेट होती है अलोंग विद सोडियम एथोक्साइड। आपका एथेनॉल 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करके और एथीन दे सकता है, वाटर लिबरेट कर सकता है। आपको यह पता होना चाहिए 443 वाली रिएक्शन हर हाल में आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से ये वाली एथेनॉल की रिएक्शन KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन या पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक सॉल्यूशन की रिएक्शन भी आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। और ये रिएक्शन को जो भूल जाए तो समझ जाना कि वो 2 नंबर भूल गया। इसके साथ साथ वो यहीं पर देखिए लगे हाथों वो ये भी तो कह सकता है कि ये जो तुम्हारा एस्टर बना है, ये जो तुम्हारा एस्टर बना है ना, वो इसकी रिएक्शन 1 मिनट में एल्कली से करा देगा और पूछ लेगा बनेगा क्या, आपको पता भी नहीं चला और सैपोनिफिकेशन आ गया टॉपिक। हम चले कहां से थे? एक्स से चले थे। ये वही एक्स है जिसको तुमने क्या कहा था? एथेनॉल कहा था। आप देखिए सैपोनिफिकेशन में होता क्या है? CH3COONA बनता है और C2H5OH बनता है। देखिएगा ये रहा सोप, ये रहा सोप। सोप बनाने की जो पूरी प्रोसेसेस होती है उस पूरी प्रोसेसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप एथेनॉल पर बस 1 मिनट में रुक जाएं, केवल ये वाली एक्स की रिएक्शन सोडियम से और एक्स को 443 पर हीट करके प्रेजेंस में H2SO4 में अगर हीट किया जाए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप बस इन्हीं 2 को याद करो, आप इसे भी याद करो, आप इसे भी याद करो, इसे भी याद करो। कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको एथेनॉल के बारे में। आपको एथेनॉल के, इसी एथेनॉल के आपको यूजेस भी पता होने चाहिए।
कि एथेनॉल कहां कहां यूज होता है? बताओगे कहां यूज होता है? ये बोलो जल्दी से। परफ्यूम बनाने में ये यूज होता है जी। कफ सिरप बनाने में ये यूज होता है, कफ सिरप, है जी। और बताइए और कहां कहां यूज होता है एथेनॉल? है जी। वाइन बनाने में ये यूज होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में ये यूज होता है, कॉस्मेटिक्स। बताइएगा कितनी सारी जगह ऐसी हैं जहां पर एथेनॉल यूज होता है। आपको टेस्ट आने चाहिए एथेनॉल के। टेस्ट क्या होते हैं? 2 टेस्ट आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। क्या टेस्ट है? पहला टेस्ट ये है कि एथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? और ये हाइड्रोजन गैस कैसे जलती है? बोलो जल्दी से। पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जलने के साथ। ये टेस्ट है। ये वही हमारा एथेनॉल है जब एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये हमें एस्टर देता है। क्या देता है बच्चों? एस्टर देता है। देखिएगा कैसी स्मेल लेकर आया है? फ्रूटी लेकर आया है, प्लीजेंट लेकर आया है, स्वीट लेकर आया है। ये वही है, हैं? और ये वही एथेनॉल है, ये वही एथेनॉल है हमारा X, कि अगर कोई भी लिटमस पेपर इसके कांटेक्ट में हम ले जाएं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आपके सिलेबस के हिसाब से एथेनॉल को न्यूट्रल माना गया है, न्यूट्रल। ओके एवरीवन, नोट कीजिए सारी बातें। डियर एवरीवन, अनदर क्वेश्चन फॉर यू। आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। सवाल है कंपाउंड ए, ध्यान से। एक कंपाउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2 आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6O2। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। O2 आया है, और O2 सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। किस में आता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। यानी कि अगर आप एस्पेक्टेड इसको लिखना चाहते हैं तो CH3, CH2 और COOH ये बनना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी तो यही है। एक्सपेक्टेड हमने बना लिया। रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्शन हो रही है? सोडियम के साथ में रिएक्शन कर रहा है हमारा A। और क्या दे रहा है? एक कंपाउंड दे रहा है B, जो बनेगा देखा जाएगा। और कौन सी गैस निकल रही है? गैस निकल रही है जो कैसे जलती है? पॉप साउंड के साथ जलती है, यानी हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन ही तो जलती है ना पॉप साउंड के साथ। कंपाउंड जो आपका A है, ये वाला रिएक्शन करता है किसके साथ में? अल्कोहल के साथ में C, वो अल्कोहल जो कि बियर में पाया जाता है। और प्यारे बच्चों, बियर में तो सिर्फ ये पाया जाता है, C2H5OH पाया जाता है बियर में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एस्ट्रिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि एस्टर बन गया। स्मेल आ गई भाई, स्मेल आ गई। कैसी स्मेल आई है? स्वीट स्मेल आ गई। कंपाउंड बन गया डी आपका एस्टर है। फॉर्मूला भी ये रहा C5H10O2। अब इधर एडिशन जब आपने किया NaOH किसके साथ? A के साथ। A कौन है? A ये रहा। इसमें जब आपने NaOH बनाया, मिलाया, तो फिर से B बन गया, B ये वाला। ओके, और वाटर बन गया। ठीक है। अब D की जब रिएक्शन कराई जाती है NaOH के साथ, देखिएगा D तो ये आया है ना निकल करके। C5H10O2 के साथ में जब D की रिएक्शन NaOH की रिएक्शन कराई जाती है ना, तो बनता है B और C। ये हो गई सेपोनिफिकेशन। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं, रिएक्शन शुरू से करते हैं। और पहले तो उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करो, अभी कर देंगे। देखो जरा जल्दी से। CH3, CH2, COOH, ये है तुम्हारा A। और इसकी केमिकल रिएक्शन उसने वादा किया है सोडियम मेटल से कराने का, और कहा है कि एक हाइड्रोजन जरूर निकलेगी। निकल गई। तो हाइड्रोजन के जब 2 हैं तो यहां पर 2 करोगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर यहां भी 2 होगा ना। तो बोलो 2CH3, CH2, COONA। प्यारे बच्चों, ये था A, और ये कौन बना है? B बना है। B बन गया है B। आइएगा B बन गया। ओके। द कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल C। अल्कोहल C कौन? आइए देखते हैं। A की रिएक्शन हो रही है। A कौन है? CH3, CH2 और COOH। और इसकी केमिकल रिएक्शन वादा किया है एक अल्कोहल के साथ में कराने का। ये अल्कोहल बियर में पाया जाता है बच्चों। बियर में मिलता है एथेनॉल। C2H5OH के साथ रिएक्शन होगी, C2H5OH के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और जब रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3, CH2, COO, C2H5। क्या बोला है उन्होंने? C है। ये आपका कौन है? A। और रिएक्शन हो रही है किसके साथ? C के साथ, और बन रहा है कंपाउंड D। फॉर्मूला क्या है? C5H10O2। C5 1 2 3 N2 ये रहे, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ये D बन गया। फिर क्या कह रहा है? आइए दोबारा से। ऑन एडिशन A, NaOH को ऐड कराया जा रहा है। ऑन एडिशन NaOH to A। आइएगा A कौन है? ये रहा।
CH3 CH2 COOH के साथ में ऐड कराया जा रहा है NaOH, तो आप सभी जानते हैं क्या बनने वाला है, CH3 CH2 COONA बनने वाला है, प्लस क्या निकल रहा है, वाटर। उसने खुद से कहा है ऑल्सो गिव्स B, ये रहा, फिर से क्या आ गया प्यारे बच्चों, B आ गया। ये कौन है, A, और क्या बन रहा है, वाटर। जी हाँ, उसने वादा किया है। फिर दोबारा से आइए, भी सवाल खत्म नहीं। ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH गिव्स B। D ऑन ट्रीटमेंट विद, D कहां है, D ये रहा। ये रिएक्शन नंबर थी आपकी 3 और ये रिएक्शन नंबर है आपकी 4, और D है आपका CH3 CH2 COOC2H5 है। और इस D की रिएक्शन देखिएगा, D ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH, D मैंने वहां बना लिया है, ये रहा D। और रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, NaOH के साथ में। आइएगा NaOH को लेकर आइएगा, ये आ गया NaOH। फिर से वो कह रहा है कि गिव्स बैक B एंड C, ये तो हमें भी पता है। देखिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपको पता है क्या बनने वाला है, CH3 CH2 COONA। आपने इसको क्या नाम दिया था बच्चों, B दिया था। इधर से क्या बच रहा है, C2H5, और उधर से क्या बच रहा है, OH बच रहा है, C2H5OH, और ये है आपका C। जी हाँ, ये रहा C, आपको याद होगा C। अब कहा जा रहा है आपसे क्या, आइडेंटिफाई A B C एंड D। बोलो A, बोलो B, बोलो C और बोलो D। बोलो A था कौन, CH3 CH2 COOH, नाम प्रोपियोनिक एसिड। नेक्स्ट इसका B आपका बना CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट बना। नेक्स्ट C आपका था C2H5OH, नाम है एथेनॉल। फिर से D आपका है CH3 CH2 COOC2H5, नाम है इथाइल प्रोपियोनेट, इथाइल प्रोपियोनेट। चेक कर लें आप सभी, आपके पास A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, और सबके लिए क्या बोला था उसने, एंड राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन आ गई, A की रिएक्शन सोडियम से, और फिर A की रिएक्शन एथेनॉल से, और फिर A की रिएक्शन NaOH से, और फिर D यानी कि एस्टर की रिएक्शन NaOH से। ये वही एस्टर है, जानते हैं ना आप, एस्टर बन गया, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है ये वाली। ये एस्टरिफिकेशन है क्योंकि एस्टर बन रहा है, और ये वाली केमिकल रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन की, क्योंकि सोप बन रहा है। ये सोप, ये वाली सैपोनिफिकेशन की है, और ये वाली एस्टरिफिकेशन की है। ओके प्यारे बच्चों, A B C D भी आपके पास में आ गए हैं। सारी चीजों का अच्छे से ख्याल रखें। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों। आज के हमारी इस क्लास में इतना ही, लेकिन रिएक्शंस को अच्छे से कैरी कीजिएगा। थैंक यू।